हाँ जी, तो भाइयों की हाल चाल है सारे का सारा ठीक ठाक इनफट पाऊंगा। तो आज हम लोग बात करने वाले एक ड्रामे के एपिसोड नंबर 40 के बारे में। तो स्टार्टिंग में होता कुछ है कि मेहरू देख लेती है ज़ैन और मुस्कान को एक साथ गाड़ी में। तो जब मेहरू फिर फोन करती है मुस्कान को कि ये बंदा कौन तो तुम्हारे साथ, ये तुम किसके साथ घूम रही हो, तो फिर वहाँ पर मुस्कान कहते कि ये तो मेरे बेस्ट फ्रेंड का भाई है, तो उसने मुझे बोला कि तुम इसके साथ घर चली जाना। तो फिर मुस्कान दीदी जो है वो चली जाती है ज़ैन के साथ बुक्स खरीदने के लिए, और वहाँ पर फिर मेहरू निशा मान भी जाते कि शायद ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद होता कुछ है कि शाहनवाज आते अपने घर पे, और जब वो घर पे आते तो वो अपनी अम्मी को देखते कि उसकी अम्मी फिर भी काम कर रहे थे कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर। तो फिर वो अपनी अम्मी से बोलते हैं अम्मी आप इतनी मेहनत क्यों करती हो यार, आपकी ये उम्र है मेहनत करने की, आप अपने दिमाग को और अपने सेहत को आराम देता कि आप और शैतानी मंसूबे बनाने में कामयाब हो सके। तो फिर शाहनवाज की जो अम्मी होते हैं वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है वहाँ पर, और बोलते हैं कि बेटा मैंने जो भी किया तुम लोगों के लिए ही किया कि मेरे बच्चे किसी से पीछे ना हटे, ये ना हो वो ना हो। तुम्हारे अब्बू के जाने के बाद मैं तुम लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा, हाँ मैं बहुत ज्यादा सख्त थी तुम लोगों के साथ, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम लोगों के साथ सख्ती से पेश आती थी, और अब भी बेटा तुम्हारी आसानी के लिए मुझे जिस हद तक गिरना पड़े मैं उस हद तक गिरने की कोशिश करूंगी। हाँ मैं सियासतदान बन गई झूठी सी। तो शाहनवाज साहब बोलते हैं अम्मा आप टेंशन ना ले, हम अभी बड़े हो चुके हैं। तो फिर जो है वो उसकी अम्मी बोलते कि मेरे जाने के बाद तुम ज़ैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, मेरी कमी उसको महसूस नहीं होने देना और उसका बहुत अच्छे से तरबियत करना। तो फिर शाहनवाज आप बोलते आप टेंशन ना ले अम्मी, बस आप एक दफा जाए तो सही, फिर मैं इसको बताता हूँ। फिर ये मामला होने के बाद अगले सीन में होता कुछ हुए कि मेहरू के पास आ जाता है ज़ैन साहब और बोलते कि मेहरू निशा तुम मेरे साथ चलो ना। तो बोलते कि तुम कैसे बगैरत इंसान हो, तुम अपनी भाभी को बोलते हो ये बातें। और फिर वहाँ पर आ जाता है शाहनवाज, एंट्री मारता है, और फिर शाहनवाज को जो है वो मेहरू से बात बताती है कि तुम अपने भाई को औकात में रखा करो, तुम्हारा भाई क्या बोले तुम्हें खुद आइडिया है। तो फिर वहाँ पर उसका जो भाई बोलते ब्रो मैं तो ऐसी मजाक करता भाभी के साथ, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो फिर वो बोलते कि खबरदार अगर तुमने आज के बाद मेरी बीवी के साथ मजाक किया तो उससे दूर रहना, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न कर दी थी, अब भी मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, और तुम कितने घटिया इंसान और बगैरत इंसान हो ये मेरे से ज्यादा कोई भी नहीं जानता तुम्हें, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा बगैरत हूँ। फिर उसके बाद जो है ज़ैन ले जाता है मुस्कान को शॉपिंग कराने के लिए, और वहाँ पर फिर कॉल करता है अपनी भाभी को बदला लेने के लिए कि देखो तुमने बोला था ना कि मैं किसी को भी ले आऊँ, तुम मेरे साथ नहीं चल रही थी, अब देखो मैं किसे ले आया हूँ। और जब वो फोन घुमाते मतलब फ्रंट वाला कैमरा ऑन करते तो देखते हैं भाई साहब उसकी मुस्कान जो है वो ज़ैन के साथ होती है। तो फिर वहाँ पर जो है वो ज़ैन जो है धमकी देता है अपनी भाभी को, मतलब मेहरू निशा को, कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहन सही सलामत और इज्जत तरीके से वापस घर जाए तो तुम मुझे इस मॉल में 20 मिनट में ढूंढ के दिखाओ, अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो बस तुम्हारी बहन सिक्योर हो जाएगी, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं ढूंढ पाए तो फिर उसके जिम्मेदार तुम खुद होगी भाभी जान। खैर मेहरू निशा काफी सारा ढूंढने की कोशिश करती है ज़ैन और अपनी बहन को, लेकिन वहाँ पर उनको वो नहीं मिलते, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। खैर फिर उसके बाद सीन कुछ ऐसा होता है कि उरूज जो है वो आपको पता है नाराज हो गई है राफे से। तो फिर राफे कॉल करते उरूज को बात मनाने के लिए, मतलब सोलह कर लेते हैं यार तुम क्या अपने घर पे रहोगे और यहाँ पर मसले वसले चल रहे, तो तुम ऐसा करो तुम अपने घर वापस चले आओ। तो वहाँ पर उरूज जो है और नखरे दिखाते और बात खराब करने की कोशिश करे, तुम तो लैपटॉप में मेहरू की तस्वीरें देखते हो, ये वो तुम्हारे दिल से तो अभी तक वो नहीं निकली है। तो फिर राफे आगे से बोलते हैं लख्ती लानत तेरे मुंह पे, मैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए, तुम्हारे से सुलह करने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया, तुम मेरे साथ ये बातें कर रहे हो। वो फोन काट कर रख देते। फिर उसके बाद अगले सीन में होता कुछ है कि उसकी जो अम्मी होते हैं, राफे की अम्मी जाती है उरूज की अम्मी के पास कि तुम्हारी कैसी बेटी है, बिल्कुल नाकामी नहीं करती, ये तुम लोग इसको शादी करके मतलब घर उजाड़ने के लिए भेजा है या फिर घर बनाने के लिए भेजा है, अपनी बेटी को मनाओ कि सीधा हमारे साथ चले जाओ, वरना राफे को तो इसको बिल्कुल भी देखने का मन ही नहीं है। वो तो मैं इसके पास आ गई, मेरा अच्छापन है कि मैं इसको अपने घर ले जा रही हूँ, वरना राफे का तो बिल्कुल दिल ही नहीं है कि इसको अपने पास रखे। फिर उरूज को जो अम्मी होते हैं वो उरूज का मनाने की कोशिश करते हैं, बेटा तुम चली जाओ इज्जत से, वरना राफे तो तुम्हारा मुंह भी देखना नहीं चाहते। वो तो उसके अम्मी का बड़ापन है कि वो तुम्हें लेने आ गई इतनी, तो फिर उसको जो है मना नहीं करते, बेटा तुम चली जाओ अपने औकात में अपने घर में रहना। और मुझे भी पता है कि तुम किसी दूध से धुली हुई नहीं हो, तुम में भी बहुत ज्यादा गलतियां हैं और तुम भी किसी के सामने सर नहीं झुकाती, तो थोड़ा सा इज्जत किया करो और वो भी तुम्हें फिर इज्जत देंगे, समझ आई ये बात मेरी। और इसी के साथ हो जाता है एपिसोड खत्म। अगर वीडियो चलेगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।